नजर आएगा। दोस्तों, आज नरसिम्हा राव जी का जन्मदिन है। मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बनाए हैं राव साहब पे। मैंने मनमोहन सिंह पे भी जब वीडियो बनाया तो भी राव साहब को लिया। बार बार आपको बताता हूं कि साहब, आज हम जो बैठे हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो इंटरनेट चल रहा है, जो हमारी जेब में पैसे हैं, जो पेट पे खाना है, इस सब का कारण नरसिम्हा राव है। 1950 में हम लोगों ने अपना संविधान बनाया। हमने एक समाजवाद का मॉडल शुरू किया और 1990 के पहले 1989 1990 में हम कंगाल हो गए, दिवालिये हो गए साहब, दिवालिये हो गए। चंद्रशेखर जब वीपी सिंह को हटा के प्रधानमंत्री बने तो हवाई जहाज से हमारा सोना ले जाके गिरवी रखा। सोच के देखे, 40 साल में भारत जैसा बड़ा देश दिवालिया हो गया। और तब हम भी आईएमएफ की दौड़ लगाते थे, जैसे आज पाकिस्तान 24 बार गया है, तब हम भी आईएमएफ की दौड़ लगाते थे। लेकिन 1991 में जब हमारे देश ने एक पूंजीवादी करवट ली, देखिए मैं नहीं कहता पूंजीवाद की अपनी परेशानियां, हर सिस्टम के मैंने कहा कि दो पहलू होते हैं, पूंजीवाद की अपनी दिक्कतें, लेकिन भैया जो सिस्टम चलेगा वही तो लोग है ना। समाजवाद पूरी दुनिया को खा गया, वामपंथ पूरी दुनिया को खा गया, हर जगह फेल हो गया भाई। रशिया और चाइना जैसे लोग पूंजीवादी हो गए। तो यही एक सिस्टम चल रहा है और कोई तरीका है ही नहीं। 40 साल में साहब हम कोलैप्स कर गए, 40 साल में हम भिखमंगे हो गए। हम पाकिस्तान हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा था, हम भी आईएमएफ के पास दौड़ने लगे। सोच के देखिए। लेकिन 1991 में मैं क्यों, लोग कहते हैं मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह बाबू थे। देखिए मैं आपको बताता हूं, मनमोहन सिंह 1960-62 कब से लगातार मतलब ये अपनी शायद लाल बहादुर शास्त्री के बाद 67-68 से इंदिरा गांधी से जुड़े हुए थे। आप सोचिए, ये आदमी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था इंदिरा गांधी का, ये इंदिरा गांधी का फाइनेंस सेक्रेटरी था, ये इंदिरा गांधी का रिजर्व बैंक का गवर्नर था, ये आदमी मतलब सब कुछ था, सारी इसी की पॉलिसीज, उसी से हम बर्बाद हुए। तो 1991 में जब नरसिम्हा राव आए तो उन्होंने जब बजट बनाया तो उन्होंने इनको बुलाया, मनमोहन सिंह को, और कहा जाओ बजट बना। तो ये वही वामपंथी बजट जो इंदिरा गांधी बनाती। देखिए बाबुओं का क्या हाल है, वो जो ब्यूरोक्रेसी होती है इसीलिए उनको बाबू कहते हैं। उनसे जो एक बार कल्याण सिंह ने कहा था, मुझसे पर्सनली कहा था, उन्होंने कहा भाई ब्यूरोक्रेसी तो घोड़े की तरह है, जैसा सवार वैसा घोड़ा, अगर मैं चाहूंगा तो दुल्की से चलेगा, मैं चाहूंगा तो हवा से बातें करेगा। तो फाइनली इसको याद रखिएगा कि लोकतंत्र में सारी ताकत एक चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में होती है। बाबू वही करते जो उन्हें कहा जाता है। तो फिर वो बना के ले आया, जैसे इंदिरा गांधी उनसे कहती थी कि एक समाजवादी बना लाओ, राजीव गांधी कहते थे समाजवादी बजट बना लाते थे। बहुत डांटा इनको नरसिम्हा राव ने, कहा इसलिए लेके आया था मैं तुमको, जाओ एक प्रॉपर बजट बना के लाओ। और वो जो 91 में हमारे देश ने करवट बदली तो साहब 99 तक हमने आईएमएफ का सारा खर्चा चुका दिया, दोबारा आईएमएफ का मुंह नहीं देखा, और आज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन के बैठ गए। तो ये इतना अंतर है। लेकिन उस नरसिम्हा राव को कभी क्रेडिट नहीं मिला। नरसिम्हा राव को मैं एक बात का और क्रेडिट देता हूं साहब, एक ऐसा क्रेडिट जो नरसिम्हा राव खुद नहीं लेना चाहते, कभी नहीं मांगा। लेकिन नरसिम्हा राव वो प्रधानमंत्री थे जब बाबरी गिराई जा रही थी, तो 4-5 घंटे वो कमरा बंद करके पूजा करते रहे। बाहर होम मिनिस्टर, फलाने ढिकाने, होम सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर का, पीएमओ का सारे अधिकारी, अरे प्रधानमंत्री जी निकलिए, सरकार गिराने का आदेश दीजिए, कल्याण सिंह की वहां पे सेंट्रल फोर्सेस भेजने का आदेश दीजिए, नहीं भेजेंगे तो बाबरी गिर जाएगी। नरसिम्हा राव की तपस्या नहीं टूटी। जब बाबरी गिर गई, वो कंफर्म हो गए, तो बाहर आए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हो गया क्या, अब ऐसा करो भाजपा की सारी सरकारें बर्खास्त कर दो, मध्य प्रदेश में भी कर दो, राजस्थान में भी कर दो, हिमाचल में भी कर दो, यूपी में भी कर दो, आरएसएस को बैन लगा दो, लेकिन बाबरी गिरने तक बंदा बाहर नहीं निकला। ये इनका एक कमाल था। तो इसलिए मुझको एक क्रेडिट जो उनको मिलना चाहिए फाइनेंस का, और एक क्रेडिट जो खुद नहीं चाहते, वो मैं उनको दे रहा हूँ साहब। इनका बहुत बड़ा रोल था बाबरी मस्जिद के डिमोलिश, क्योंकि वो अगर बीच में ही सरकार बर्खास्त कर देते, सेंट्रल फोर्सेस भेज देते, मुलायम सिंह वाला काम कर देते, मुलायम सिंह ने गोलियां कैसे चलवा दी थी, तो फिर नहीं होता ना। लेकिन नरसिम्हा राव, और इसी बात को कांग्रेसी आज कहते हैं, इसीलिए कांग्रेसी एक मजाक भी करते हैं, कहते हैं नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे, अटल के पहले, अटल तो बाद में है। तो इस तरह का उनके ऊपर मजाक भी होता है, उनसे आरएसएस जुड़े होने का आरोप लगता, सब होता है। लेकिन दैट वाज नरसिम्हा राव। 12-14 भाषाओं का ज्ञान, विदेश नीति का ज्ञान, जबरदस्त प्रकांड पंडित। तो ये 1992 में ये ईमेल चेक कर रहे हैं, तब नया ईमेल आया था, ये चेक कर रहे हैं ये फोटो। तो जबरदस्त आदमी सा, मतलब कोई मैच नहीं। और वो मतलब वो आदमी है जिसने इसका बड़ा फेमस जुमला है, उन्होंने कहा
कि कभी कभी फैसला ना लेना भी एक फैसला होता है। नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। उस दिन उन्होंने फैसला नहीं लिया और यही उनका फैसला था कि मैं फैसला नहीं लूंगा। इस आदमी को लेकिन इसका श्रेय तो नहीं मिला, वो छोड़िए। आज कांग्रेस पार्टी ने इसके फेवर में एक ट्वीट नहीं किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल मैं देख रहा था, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के लिए ट्वीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई वो नेहरू गांधी परिवार का नहीं था। वो एक ट्वीट नहीं किया, एक उनको याद नहीं किया। जब इनकी मृत्यु हो गई तो हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट रहते भाई, तो कांग्रेस के हेडक्वार्टर इनकी बॉडी ले जाई गई। सोनिया गांधी ने गेट बंद करवा दिए। देखिए, दो चीजों के लिए मैं दो लोगों के लिए माफी करता। सोनिया गांधी ने गेट बंद करवा दिए। 50 मिनट नरसिम्हा राव जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, पूर्व प्रधानमंत्री जी की लाश सड़क पे पड़ी रही। और दूसरी बात, सोनिया तो जो है वो ही है। मनमोहन सिंह, जिनको उन्होंने वित्त मंत्री बनाया, जिनकी वजह से वो प्रधानमंत्री बने, उस दिन प्रधानमंत्री थे, पर मनमोहन सिंह सोनिया से ये नहीं कह पाए कि मैडम प्लीज लाश तो अंदर आने दीजिए। सोच के देखिए, ये अपमान। जिस तरह सीताराम केसरी की धोती खोल के मारा था, टॉयलेट में बंद कर दिया था, ये नरसिम्हा राव की बॉडी के साथ किया। ये वो लोग हैं, ये मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं। और इसलिए मैं मनमोहन सिंह को भी नहीं माफ कर पाता। एक मामूली से बाबू को भारत जैसे देश का वित्त मंत्री बनाया जिस आदमी ने, उसने उसकी लाश का भी सम्मान नहीं किया। शर्म से क्या बोले, आप तो पहले ही नहीं है।